नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बवाल मच गया है। एनडीए में टूट की खबरें एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने का मन बना रहे हैं। नीतीश कुमार की इसी खामोशी और नाराजगी के चलते बांकीपुर विधानसभा सीट, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे सुरक्षित और अभेद किला मानकर चल रही थी, अब बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें अचानक सामने नहीं आई हैं, बल्कि इनकी शुरुआत तब हुई जब बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाने के बावजूद नीतीश कुमार बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने मैदान में नहीं पहुंचे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बिहार में जब भी कोई विधानसभा चुनाव या उपचुनाव होता है तो फिर नीतीश कुमार गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जमकर पसीना बहाते हैं और कई बार तो एक एक सीट पर बार बार जनसभाएं करने पहुंचते रहते हैं। लेकिन इस बार यानी कि बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव से नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से दूरी बना ली है। जेडीयू और बिहार के राजनीतिक पंडितों के लिए ये बहुत ही बड़ा संदेश था। ये माना गया कि नीतीश कुमार ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इशारों ही इशारों में समझा दिया है कि उन्हें इस चुनाव में क्या रुख अपनाना है। नीतीश की इसी बेरुखी के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अचानक सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का एक वीडियो मैसेज सामने आया। बीजेपी को लगा था कि जिस वीडियो के सहारे वो अपनी डूबती नैया को पार लगा लेंगे और अपनी मुश्किलें कम लेंगे, वही वीडियो अब उनके गले की फांस बन जाएगा। ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये वीडियो बीजेपी के लिए गले की हड्डी इसलिए बन गया है क्योंकि बांकीपुर सीट पर अब चुनाव प्रचार का समय खत्म हो चुका है। यानी अब बीजेपी चाह कर भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर ऐसा कोई भी नया वीडियो या फिर बयान जारी नहीं करवा सकती है जिससे उसकी साख बच सके। ऐसे में बांकीपुर सीट अब एनडीए के अंदरूनी मतभेद और संभावित टूट का सबसे बड़ा कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। ये दावे काफी समय से किए जा रहे थे कि जेडीयू इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी और इस उपचुनाव को खुद लड़ना चाहती थी। लेकिन बीजेपी ने अपनी जिद के आगे इस सीट को जेडीयू को देने से साफ इनकार कर दिया। अब राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उसी अनदेखी का बदला बीजेपी से ले रहे हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से बिहार के राजनीतिक समीकरण बदले हैं और नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तब से कई मौकों पर यह साफ देखा गया है कि गठबंधन की दरारें चौड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में हुए भरत तिवारी वाले मामले को लेकर ही आप देख सकते हैं, जिसमें जेडीयू कोटे के मंत्रियों के बयानों ने सरकार की फजीहत कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। उस वक्त जेडीयू नेताओं के बयानों ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए थे। और अब बांकीपुर उपचुनाव के दौरान एक बार फिर से इस चर्चा ने इतना जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी और जेडीयू की राहें कभी भी अलग हो सकती है। तो आखिर क्या वजह है कि बीजेपी अपनी ही बुनी हुई बिसात में फंस गई है? क्यों ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी को इस सीट पर भारी नुकसान होने वाला है? तो बिहार में आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की खाई दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान खुलकर सामने आ गई है। नीतीश कुमार पूरे चुनाव प्रचार से पूरी तरीके से गायब रहे, जिस पर विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक पहले ही सवाल उठा रहे थे। बीजेपी नेताओं ने इन सवालों और कयासों पर विराम लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस कोशिश में खुद ही उलझ कर रह गए और अब उनके पास सफाई देने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जब बांकीपुर में नीतीश की चुप्पी का असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ता दिखने लगा और बीजेपी को अपनी जमी जमाई सीट हाथ से फिसलती नजर आई, तो आनन फानन में एक रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के तहत बीजेपी समर्थित हैंडल और नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार का एक वीडियो मैसेज जारी किया गया। इस वीडियो में नीतीश कुमार जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को वोट देने और कमल का बटन दबाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में नीतीश कुमार को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बांकीपुर के मतदाताओं को उनका प्रणाम और उन्होंने पिछले 2 दशकों में बिहार में सुशासन और न्याय के साथ विकास का काम किया है। इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए एक एक वोट जरूरी है, इसलिए एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी खेमे को लगा कि उन्होंने बाजी मार ली है और उठ रहे तमाम सवालों पर ताला लग जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस वीडियो के सामने आते ही नए और बेहद ही गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरोप यहां तक लग गए कि ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी और डॉक्टर्ड है। यानी नीतीश कुमार ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने हार के डर से एआई का इस्तेमाल करके ये फर्जी वीडियो तैयार करवाया है। सबसे पहले आप नीतीश कुमार का ये वीडियो देखिए।
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार। तो इस वीडियो को लेकर के एआई का इस्तेमाल करने का बीजेपी पर ये सनसनीखेज आरोप लगाया है जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा धमाका किया कि एनडीए द्वारा जारी किया गया वीडियो सरासर फेक है। पीके ने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के खौफ में इतना घबरा गई है कि बीमार नीतीश कुमार के नाम पर फर्जी वीडियो बनाकर बांकीपुर की जनता को छलने की कोशिश कर रही है। पीके ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फेक वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है। इतने नहीं, प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बीजेपी नेतृत्व को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने यह बयान सच में दिया है तो फिर बीजेपी नीतीश कुमार को किसी भी निष्पक्ष पत्रकार के सामने लाकर उनसे यही बयान दोबारा दिलवा दे। अगर नीतीश कुमार खुद वीडियो के सामने आकर इस बयान की पुष्टि कर देते हैं तो जनसुराज बांकीपुर उपचुनाव से अपनी दावेदारी तुरंत वापस ले लेगा और मैदान छोड़ देगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और लिखा कि बीजेपी की भूंजा गैंग ने क्या हालत कर दी है सम्मानीय की। कितने क्रूर और खुदगर्ज लोग हैं वो। तरस आता है, सहानुभूति शब्द भी कम पड़ता है इनकी दशा और दिशा देखकर। अफसोसजनक स्थिति। अपने होशो हवास में ऐसा हरगिज नहीं करते। दबी जुबान में मूल जेडीयू के लोगों ने बताया है कि वो प्रचार करने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए जबरन उनसे ये वीडियो बनवाया गया है। यहाँ भी ज्यादती। तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के इस सीधे हमले और खुली चुनौती ने बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि अब चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब बीजेपी के पास अपनी सफाई पेश करने का या फिर नीतीश कुमार से कोई भी नया बयान दिलवाने का कानूनी और नैतिक रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ऐसे में बीजेपी जनता के बीच कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। और आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान 30 जुलाई यानी कि कल होना है और 3 अगस्त को इसके नतीजे सामने आएंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा मैदान में है, जबकि जनसुराज से प्रशांत किशोर का समर्थन प्राप्त उम्मीदवार और आरजेडी से रेखा गुप्ता अपनी किस्मत आजमा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बांकीपुर सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। यहाँ से पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर बीजेपी अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है, लेकिन जेडीयू का मानना था कि इस बार ये सीट उन्हें मिलनी चाहिए थी। बीजेपी के इनकार के बाद से ही दोनों सहयोगियों के बीच में दरार गहराती हुई देखी गई। अब जब चुनाव प्रचार थम चुका है तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अपनी इस पुरानी सीट को बचा पाएगी। क्या नीतीश कुमार की ये चुप्पी और वीडियो विवाद बीजेपी के लिए काल साबित होने वाला है। जिस तरीके से दिल्ली से लेकर के पटना तक राजनीतिक हवा बदल रही है, ऐसा लगता है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये बिहार एनडीए के भविष्य और बीजेपी जेडीयू के रिश्तों का फैसला करने वाला है। अगर इस उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगता है तो ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार की अनदेखी करके बीजेपी ने बांकीपुर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।